इसमें एक फॉर्मूला हम लोग जो ऐसे लिखे थे, ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे Q को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ये टोटल चार्ज को इंडिकेट करता है और ये स्मॉलेस्ट चार्ज को इंडिकेट करता है। इंस्टेंटेनियस करंट है ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। कोई भी अगर आपको वायर दे रखा है इस प्रकार से, कोई भी वायर, तो इस वायर में हमेशा आपको फिक्स कर लेना है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और उसी से चार्ज को हमें पास कराना, उसी से पास कराना है ना। हमेशा जब भी, ये पूरा पूरा वायर से नहीं हमें करना, यहाँ से यहाँ तक हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। हमें जब भी करना है तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही करना है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहेंगे तो NE/T भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है कि चल रही है, इस तरह से रेडियस r और इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन इस पाथ में चल रही है, तो इसका स्पीड कुछ रहेगा, भी स्पीड रहेगा, कुछ तो स्पीड रहेगा ना। ठीक है। तो कोई भी करंट अगर आपको निकालने के लिए कहता है तो करंट का एकमात्र फॉर्मूला जो है I=Q/T, हमेशा आपको यही करना है हर बार। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जितना भी करंट का सवाल देखिएगा सब ऐसे ही आता है, आपको सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। मतलब हमें सिर्फ याद होना चाहिए कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर ये चलेगा पूरा तो डिस्टेंस कितना ही लेगा, 2πr डिस्टेंस लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी सर्कुलर पाथ पे कितना डिस्टेंस लेता है, 2πr। और टाइम यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा तो वो टाइम हमारा t हो जाएगा, यह डिस्टेंस हो जाएगा। और कभी भी हमसे अगर कोई कहता है कि स्पीड बताइए कितना स्पीड होगा, तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला 5-6 क्लास में भी पढ़ाया जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम, पता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको रख दीजिए यहाँ पे, डिस्टेंस कितना रखेंगे हम लोग, इसको भी रखेंगे और इसे 2πr और बाई t। तो हमें यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आप समझिए कि इस तरह से सर्कुलर पाथ है। अगर वायर होगा तो इस प्रकार से होगा वायर, ये ऐसे कोई सर्कुलर वायर होगा। वायर तो ऐसे हम लोग बार बार बनाते हैं, इस तरह से वायर हमारा रहेगा, ये वायर रहेगा सिलिंड्रिकल। लेकिन इस वायर को अगर हम बेंड कर देंगे, इसको अगर हम बेंड करते हैं तो बेंड करने के बाद ऐसा सर्कुलर वायर बनाया जा सकता है। जब बनाया जा सकता है तो ऐसा पाइप टाइप का फिगर यहाँ पर भी बनेगा, ऐसे इस तरह से यहाँ पर भी फिगर बनेगा, और इससे हो करके इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा और फिर इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप रखिए या यहाँ पे रखिए या यहाँ पे रखिए, कहीं पर भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई फिक्स पोजीशन नहीं रखना है हमको। इसी तरह से इसमें भी यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे बना लेंगे और इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे आउट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन करेगा। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज N/E/T रखेंगे ना, समझ में आ रहा है? तो इस वाला कंडीशन में अगर हमारा वायर ऐसे स्ट्रेट है तो यही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। लेकिन वायर अगर बेंड हो जाता है तब कैसे करेंगे, तब हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, टाइम को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, NE और टाइम को क्या लिखिएगा बताइए बाबू, है ना, कितना 2πr/v। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना, 2πr डिवाइडेड बाई v। समझ में आ रहा है कि नहीं? v कहाँ चला जाएगा, जाएगा ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, NEV/2πr। तो आप याद रखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कल आपको सवाल भेजे थे, आप लोग लिख के आए हो, तो थोड़ा सा रीड कर दो सवाल, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है उतना। जैसे देखो उसमें एक क्वेश्चन होगा बाबू कि ऐसे सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर वायर है, देखिए एक सवाल होगा, देख लीजिएगा आप लोग, हो गया। हाँ, तो ये सर्कुलर है वायर और इससे हो करके कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका रेडियस आपको उसमें दे रखा है R इक्वल टू कितना है जी, 10 सेंटीमीटर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका स्पीड कितना रखा है, तो उसका स्पीड है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ स्पीड है।
4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए इसका स्पीड दिया हुआ है, बोला कि बताइए कि ये कितना सारा करंट बना रहा है, यहाँ पे कितना करंट बना रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग अभी जो बढ़िया से पढ़े हैं डिटेल्स में कि फॉर्मूला क्या होता है, NeV/2πr, पढ़े ना, इसको लगा देंगे और लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स लिखा होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सही लिखे है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो जी बाबू, ये क्या में रहेगा, कूलम में, यूनिट भी चेक करा दे रहे, देख लो यूनिट अच्छा से, पता चला सबको, कोई दिक्कत है, ये फार्मूला फिर से बताने की जरूरत नहीं ना है, बहुत आसान फार्मूला है। स्पीड कितना रखा है बोलिए, 4×10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। और फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, 2 × पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, गलती नहीं लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, और r कितना है 10, तो 10 × 10⁻², मीटर, उसको हम लोग क्या कर दिए, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए, आ रहा बढ़िया से, आ रहा ना सबको। हाँ, अब इसको आपको जो है अपना से कर लेना है, गुना भागा करना है। देखिए यहाँ से ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड बच गया, है ना। तो कितना लिखेंगे इसको 1.6 और ये 4 यहाँ ले आएंगे, है ना जी। और ध्यान से देखिए आप लोग, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना पावर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, और 19 से 8 क्या हो जाएगा, हटेगा ना, तो कितना बचेगा हमारा -11 बचेगा ना। और नीचे कितना हो जाएगा ये वाला 2 × 3.14, और एक और ही 10 है ना जी बाबू, समझ में आ रहा है। इसको रख लेते हैं, इसको तो कुछ नहीं किए हैं, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको कितना बार में काट देंगे, 2 बार में, और ये 3.2, 3.14, 10⁻⁻12। और देखिए यहाँ क्या बच गया था, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, एम्पियर। देखो इसको 3.2 और 3.14, मतलब एक बार में तो भागा पक्का लग जाएगा, है ना। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू 1.0 और 10⁻⁻12 एम्पियर, यही आंसर भी है उसमें, है ना। देखो जी 10 सेकेंड टाइम आपको दिया, ठीक है, अब 40 इलेक्ट्रॉन्स पास, बोला 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। 10 सेकेंड में कितना 40 इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए करंट कैसे निकालते हैं बाबू, ध्यान से देखो कैसे करंट निकालते हैं, NE/T, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो NE, N कितना है जी यहाँ पर 40, और E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6, कोई दिक्कत, और टाइम कितना लिया है 10 सेकेंड, पता है ना, कूलम पर सेकेंड एम्पियर में हो जाता है, समझ में आ रहा है। चलिए, और इसमें बोला है कि पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, मान लीजिए इसको अगर हम राइट रख लेते हैं इस तरह से, अगर ये राइट है और ये हमारा क्या है लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, देखिए इधर जा रहे हैं, ऐसे इसमें बोला, क्या बोला इसमें, राइट टू लेफ्ट, इन द सेम टाइम, कह रहा है कि सेम टाइम में 40 प्रोटॉन ऑल्सो पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब कह रहा है कि सेम टाइम आपको दिया गया है और इस बार क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट में कौन जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताइए आप लोग कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे, अपोजिट होता है, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये अपोजिट है। और इस टाइम भी क्या है, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है 40 इलेक्ट्रॉन्स है, और फिर से बोला है कि सेम टाइम मीन्स 10 सेकेंड, और इसमें 40 इस बार क्या है बाबू, प्रोटॉन्स हैं, और ये पास हो रहे हैं। अब बताइए इसका भी करंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला से निकालेंगे, समझ में आ रहा है, क्या दोनों वैल्यू सेम आएगा, नहीं आएगा, दोनों सेम आएगा ना, 40 इलेक्ट्रॉन्स है और 40 प्रोटॉन्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, कितना आएगा जी ये वाला बताइए, इसको यहां से खत्म कर देंगे हम लोग, 6.4 10⁻⁻19 कूलम, 19 एम्पियर आ जाएगा, करंट है तो एम्पियर में, है ना।
समझ में आ रहा है ये वाला? नहीं आ रहा? बोलो जी। हाँ, अब बताओ इसका भी क्या आंसर इतना ही हो जाएगा, 6.4 10⁻⁻19 एम्पियर। अब ध्यान से देखो आप लोग, इसका इलेक्ट्रॉन का करंट इस डायरेक्शन में है, तो प्रोटॉन का करंट किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और प्रोटॉन के करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, नेट करंट जब निकालेंगे बाबू, तो इसे क्या कर देंगे बताइए, ऐड कर देंगे, करंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्रॉम प्रोटॉन्स। आ रहा समझ में? और दोनों सेम है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.4 10⁻⁻19 एम्पियर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 नंबर पे यहाँ पे रखेंगे -19 एम्पियर। कितना लिखेंगे जी इसको, 1.28 10⁻⁻18 एम्पियर। सही है ना? पता चल रहा है ना? डेसिमल आगे खिसक जाएगा तो यहाँ एक प्लस में आ जाएगा। गलती लिखे हैं क्या? नहीं ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और कोई सवाल बोलो। आगे वाला सवाल देखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है आप लोग का। देखो, करंट इसमें ऐसे दे रखा है, करंट 3.0 एम्पियर बन गया ये। और इसके आगे वाला, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसफर द सेम चार्ज, ये इसी का है ना? तो देखो पहले इसको प्लस लिखेंगे 2.0 एम्पियर पर सेकेंड इंटू टी। देखो जी, करंट आपको दे रखा है, अगर करंट दे रखा है तो चार्ज पूछेगा, और चार्ज दे रखा है तो क्या पूछेगा, करंट। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है कि करंट आपका है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें सवाल पहला पूछ रहा है कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि चार्ज आपको बताना है कि चार्ज कितना होगा, और टाइम इंटरवल आपका रखा है टाइम 0 टू टी इक्वल टू कितना है, 4 सेकेंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, चार्ज बताना है। तो बताइए इनका फॉर्मूला कौन सा आता है। देखिए, आई बराबर क्या, डी क्यू बटा डी टी, और यहां से डी क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। इसमें जिसको दिक्कत है बोलो जी, पता चल रहा है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, और इस पर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी। लेकिन देखिए यहाँ पर टाइम कितना रखेंगे, 0 टू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 टू 4। अभी कितना हो जाएगा आपका क्यू, कोई दिक्कत है ना? और इसे हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 3 प्लस 2 टी। समझ में आ रहा है? ये सब जीरो ऐसे दिखाने के लिए बनाया गया है, ऐसा कोई इसका यूज नहीं है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, और ये सब यूनिट दे रखा है आपको इस प्रकार से। देखो यहाँ पर एम्पियर पर सेकेंड है, और यहाँ पर मल्टीपल में टाइम है, तो टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम्पियर। यहाँ पर एम्पियर, और करंट का यूनिट होता क्या है, एम्पियर ही होता है। समझ रहे हैं कि? इसलिए ऐसा बना करके रखा हुआ है। इसको बंद कर दीजिए, और ये हो जाएगा डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टू 4। पता है यहाँ पर प्लस है तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे लिखेंगे बाबू, 3 बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी 0 टू 4 प्लस ये 2 बाहर हो जाएगा, और अंदर में क्या रहेगा, टी डी टी। याद आ रहा है ना? और ये भी कितना हो जाएगा, 0 टू 4। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी। समझ में आ रहा है? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, प्लस 2 तो 2 रहेगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 टू 4। कोई दिक्कत है बोलिए? आ रहा समझ में बढ़िया से? जिसको याद नहीं होगा यहाँ पर याद कर लेंगे। अरे लड़की क्या कर रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको यहाँ से कट कर सकते हैं ना, है? अब बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसका 4 यहाँ पे रखेंगे, फिर -0 करेंगे तो 4 ही रखेंगे, है? 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, प्लस इसका कितना रखेंगे, 16। यही ना, माइनस फिर क्या होगा, 0।
कितना हो जाएगा बाबू? 28 और लास्ट में यूनिट क्या लगाएंगे? कूलम। तो ये चार्ज आपका कितना निकल करके आ गया? समझ में आ रहा है? बी नंबर सवाल। इसमें एक और सवाल है बाबू, ये फर्स्ट सवाल था ना। जिनको दिक्कत है बोलो जी, जल्दी करो। देखो, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। करा कि ये जो चार्ज आ रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है कि कांस्टेंट करंट कितना पास हो रहा है सेम टाइम में, इन द सेम टाइम। सेम टाइम में बोलिए बाबू, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बटा T। और Q कितना है? 28 कूलम। और टाइम कितना बोला? सेम टाइम। तो सेम टाइम क्या है हमारा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कूलम पर सेकंड को क्या लिखते हैं? एम्पियर। तो देखो, देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बोले थे ना एक वैरायटी ग्राफ का रहेगा, तो ग्राफ वाला सवाल है ये। देखो जी, इधर हमारा आई रहेगा और इधर क्या है? टी, यही ना है? ठीक है। और करंट जो है ऐसे डिक्रीज कर रहा है 10 एम्पियर। तो कितना हो गया? 0 एम्पियर। कितना समय लगा इसको? 4 सेकेंड। यही ग्राफ बना हुआ है, यही ना ग्राफ है? तो देखिए आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए इस जगह पर। यहाँ पर बताइए क्या दिख रहा है? जब हमारा टाइम 0 सेकेंड है तो करंट कितना है? 10 एम्पियर, है ना? यहाँ पे इसके बीच में रख लीजिए आप लोग इस तरह से। देखिए अगर इसको हम लोग 2 सेकेंड रखेंगे तो करंट हमारा क्या हो गया? इतना सारा यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ऐसे कहीं भी आप देख सकते हो इस तरह से, ये करंट इतना सारा हमारा डिक्रीज हो गया, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखोगे आप इस जगह पे, तो ये हमारा करंट क्या कर रहा है? अब यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो गया। और जब टाइम हमारा 4 सेकेंड हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है? 0 हो जा रहा है ना? यहाँ पे देखिएगा तो 0 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें लिखा है करंट पासिंग थ्रू वायर डिक्रीजेस, मतलब इस तरह से डिक्रीज करता है 10 to 0 इन 4 सेकेंड। फाइंड द टोटल चार्ज। तो ग्राफ जब भी आएगा बाबू, तो ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। काहे एरिया कैलकुलेट करेंगे? देखिए आप लोग, देखिए जैसे I इक्वल टू कितना होता है? Q बाई टी। और Q इक्वल टू निकालेंगे तो I इंटू कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपस में इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए। तो आप ऐसे समझिए, अगर इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया कितना निकलेगा? ट्रायंगल का एरिया इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होगा? समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल का एरिया है। अब इसको हम लोग कितना लिखेंगे? 1/2। बेस कितना है? देखिए बेस, बेस कितना है? 4। या उससे भी पहले आप ऐसे देखिए, बेस क्या है? बेस में क्या रखा गया है? देखिए टाइम, है कि नहीं? बेस में टाइम रखा गया है। और हाइट में देखिए आप, हाइट में क्या है? करंट है। समझ में आ रहा है? तो करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को। तो ये हमको यहाँ से चार्ज निकाल कर दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको लिख लेंगे 1/2 टाइम 4 और करंट 10, है ना? तो कितना आ जाएगा? 20। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो 20 कूलम ये हमारा चार्ज निकल के आ जाएगा। इतना समझ में आया?